ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता गंता जानता संगमे मही। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोड़ जो पानी। राम कहानी जो मैंने जानी कि इस अंक में मैं राजेश्वर सिंघल अपने सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हार्दिक स्वागत। पिछले अंक में हमने उस धनुष भंग के विषय में, जनक जी की प्रतिज्ञा विषय में चर्चा की थी। महर्षि वाल्मीकि ने उसके 5 अंग जो निर्देशित किए हैं उसके विषय में भी हमने चर्चा की थी। वो 5 अंग हैं: परिपूर्णम, आरोपण, समायोगम, वेपन एवं तोलन। ये उत्तरोत्तर कम होने वाले क्रम है। तो इसकी पहली स्थिति, पहली अवस्था तोलन है, दूसरी अवस्था वेपन है, तीसरी अवस्था समायोगम है, चौथी अवस्था आरोपण है और 5वीं अवस्था और अंतिम अवस्था परिपूर्णम है। जो हमारा पिछले अंकों में विचार विमर्श हुआ उससे 2 बातें स्पष्ट हो जाती है कि धनुष के विषय में जो महर्षि जनक की प्रतिज्ञा थी वो केवल बलाबल की नहीं थी। इस बात का इशारा उन्होंने 5 अवस्थाओं का नाम लिख करके भी स्पष्ट कर दिया है। ये 5 अवस्था है, ये बलाबल की नहीं है। इन स्टेजेस पर जाकर के हम किसी समस्या का निदान कर सकते हैं। सबसे पहले जरा परिपूर्णम के विषय में चर्चा करते हैं। परिपूर्ण का मतलब है उसको हर तरीके से पूर्ण होना, उपयोग के लायक होना। और उससे पहली अवस्था जो उन्होंने लिखी वो लिखी आरोपण, यानी कि पूरा ना हो पर पूरे जैसा हो, या ऐसे कह सकते हैं कि उसको नियमित रूप से उपयोग करने से पहली अवस्था, यानी कि फाइनल टेस्टिंग। अगर वो चाप ही है तो प्रतिनिधित्व चढ़ाने के बाद उसके ऊपर संधान करना, और वो चाप की तरह से नहीं है, कुछ अदर कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट है, तो उसको नियमित रूप से प्रयोग करने से पहली अवस्था यानी कि फाइनल टेस्टिंग। पर यह बात स्पष्ट होती है, अभी इसको विचार को यही रख करके ये बात स्पष्ट होती है कि ये अवस्था कोई ऐसी साधारण अवस्था नहीं है। ये कोई परीक्षा एक साधारण परीक्षा नहीं है। ये पराक्रम की परीक्षा है, बुद्धि कौशल की परीक्षा है, ये ज्ञान की परीक्षा है, केवल बलाबल की परीक्षा नहीं है। मेरे सारे दर्शक इस बात से जरूर सहमत होंगे। अब हम इसकी पहली स्टेज पर चलते हैं। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि तोलन। मैंने पिछले अंक में जिक्र किया था कि जब कुश्ती के अखाड़े में 2 पहलवान आते हैं तो नजर से कहते हैं उन्होंने एक दूसरे को नजर से उनको तोल लिया, बलाबल देख लिया। एक दूसरा आदमी व्यापार करता है तो वो भी सामने वालों को तोलता है कि उसके हाथ में कितनी सच्चाई नहीं है। तो तोलने का ये आशय लेना कि उसको बटखारों से और बाटों से तोल लेना, ये ठीक नहीं है। तोलने की या अनुमान लगाने की पर्यायवाची शब्द जांचना, परखना, अनुमान लगाना, ठीक करना और आकलन करना, ये सारे उसके पर्यायवाची शब्द हैं। और सबसे निकटतम इस अवस्था में जो शब्द है वो है आकलन करना। सबसे सूक्ष्म साधारण भाषा में अगर कहें तो आकलन का मतलब है निकट से बैठ करके उसका अवलोकन करना आकलन है। लेकिन यहां आकलन की ऐसी स्थिति नहीं है।
आकलन की अगर परिभाषा को देखा जाए तो कार्य का ब्यौरा देने, आवश्यकताओं का पता लगाने, प्राथमिकता को तय करने और उद्देश्यों को जानने के लिए जो व्यवस्थित पद्धति है उसको आकलन कहा जाता है। यानी सबसे पहला प्रश्न श्री रामचंद्र जी महाराज के समक्ष था, उसका आकलन करना। क्या है, कैसा है, क्या उपयोगिता है, उसका क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य करने के पीछे क्या कार्य योजना है, उसको ठीक करने की क्या कार्य योजना है, उन सब चीज का व्यवस्थित रूप से आकलन करना सबसे पहली स्थिति है। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि आगे लिखते हैं कि बहुत सारे शूरवीर आए, बहुत से राजकुमार आए समय समय पर, और उन्होंने अपने शौर्य की प्रशंसा करके इसको धनुष को आरोपण करने की बात की, लेकिन उनमें से कोई भी उसका आकलन नहीं कर पाया। यानी कि 5 अवस्थाओं में से एक अवस्था भी कोई पूरी नहीं कर पाया। इसका तात्पर्य यह है कि जो धनुष का परिमाण मैंने बताया कि 8 चक्र की गाड़ी में 500 वरिष्ठ आदमी उसको लाए, और उसको देखने के बाद में जितने राजकुमार आए वो अंदाज नहीं लगा पाए क्या है ये। ऐसा ही प्रश्न श्री रामचंद्र जी महाराज के सामने था। मैं अपने दर्शकों से एक बात और कह दूं, हम जो रामायण की व्याख्या कर रहे हैं या राम कथा के विषय में जो चर्चा कर रहे हैं, इसके 2 मुख्य उद्देश्य हैं। ये राम कथा साधारण राम कथा नहीं है। इस राम कथा में हमने राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने तक की जो उनकी जीवन यात्रा है, जीवन वृतांत है, उसको हमने चिन्हित किया का प्रयास किया है। जो इस चैनल से मेरे साथ नबियों को जुड़ेंगे उनको ये मार्गदर्शन रहेगा कि वो किस प्रकार रामचंद्र जी महाराज अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर डिस्कंफर्ट जोन में आए, प्रयास किया, और उन्होंने उस स्थान को प्राप्त किया जिसको आज सब बच्चे स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का, अपने फील्ड के अंदर सबसे अधिक ऊंचाई छूने का। तो उसके लिए हमें इन सब अवस्थाओं को सोचना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा कि सबसे पहला प्रश्न उनके सामने था आकलन करना, जांचना, आंकना, परखना, तोलना, ठीक करना और उसकी योजना बनाना। ये सब आकलन के अंग है। हम भी अपने जीवन में, हमें शिक्षा मिलती है, हम भी अपने जीवन में किसी समस्या में हैं, तो यही 5 स्टेज हैं जिन स्टेज से निकल करके हमको उस परेशानी को, उस समस्या से पार पाना है। तो सबसे पहली अवस्था है हम उसका आकलन करें। मेरे दर्शक इस बात से सहमत होंगे और मानेंगे कि अगर आकलन हो गया तो समझिए सफलता का द्वार खुल गया। अगर आपने अपनी समस्या को आइडेंटिफाई कर लिया तो समस्या खुल गई। मैं एक उदाहरण से आपको बताता हूं। एक रेस्टोरेंट में एक पार्टी चल रही थी, सब लोग बाहर एंजॉय कर रहे थे। एक काकरोच आया और किसी महिला के कंधे पर बैठ गया। बस फिर क्या था, उस काकरोच से भयभीत होकर महिला उछलने लगी। सारे हॉल के अंदर मानो भगदड़ मच गई। मैनेजर आया, वेटर को बुलाया गया। वेटर आकर के वो तबाक से वो काकरोच उठा और उस वेटर के कंधे पर बैठ गया।
बेटर ने धीरे से उसे पकड़ा, कॉकरोच को बाहर छोड़ाया। अगर हम आकलन करें तो समस्या कॉकरोच नहीं है। समस्या यह है कि हम उस समस्या का समाधान या निदान कैसे करते हैं, उसकी हमारी योजना क्या है। उस समस्या को देख करके, उस कॉकरोच को देख करके महिला अव्यवस्थित हो गई, लेकिन उस वेटर ने धैर्य से काम करा, कॉकरोच को बाहर छुड़ाया। हमें शिक्षा मिलती है कि हम जितनी गहराई से किसी समस्या का आकलन करेंगे, आगे का रास्ता उतना ही आसान होता चला जाएगा। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि 5 अवस्थाओं में सबसे पहली अवस्था है आकलन करने का, उसको तोलना कि समस्या क्या है, उसकी गहराई में जाना और उसकी कार्य योजना को अपने मन में बैठा लेना। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में हम वेपन के विषय में चर्चा करेंगे। अगर आपको इस वीडियो के, मेरी व्याख्या के कंटेंट अच्छे लगते हैं, अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने कमेंट दीजिए। और आपका कोई इस विषय में कोई और स्पष्टीकरण चाहिए और रेफरेंस चाहिए, अवश्य लिखिए। मुझे आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। जय श्री राम।